आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा कबीर से कहती हैं कि उन दोनों की अपने अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियां हैं। कबीर कहता है कि उसे भी अपने परिवार की चिंता रहती है। मायरा फैसला करती है कि वह कबीर को माफ कर देगी। इसके बाद कबीर मायरा से अपने साथ गाना गाने के लिए कहता है। मायरा गाने से मना कर देती है। कबीर उससे पूछता है कि क्या वह उनकी नई दोस्ती का जश्न मनाने के लिए भी उसके साथ नहीं गाएगी। मायरा कहती है कि वह कबीर के साथ मंच पर जाकर गाना नहीं गा सकती क्योंकि इससे उसकी कूल छवि खराब हो जाएगी। मायरा उस महिला सिंगर को देखकर भी बुरा महसूस करती है जिस पर लोग उसके गाने को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। कबीर उस महिला की मदद करने के लिए आगे आता है। इसके बाद कबीर खुद गाना गाता है और अपनी शानदार आवाज से वहां मौजूद लोगों को प्रभावित कर देता है। उधर मुक्ति इत्र बनाने वाली कक्षा में मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा के न आने पर मुक्ति कक्षा के संचालक से कक्षा शुरू करने के लिए कहती है। इसी बीच मुक्ति मायरा को फोन करती है, लेकिन मायरा उसका फोन नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान सालसा सीखने के दौरान डांस करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी डांस टीचर अभीरा के साथ डांस करने लगता है। अभीरा को टीचर के साथ डांस करते देखकर अरमान को जलन होने लगती है। टीचर अभीरा की तारीफ करता है। वह अरमान से कहता है कि वह डांस के गलत स्टेप कर रहा था। अभीरा अरमान का बचाव करते हुए कहती है कि अरमान भी अच्छा डांस कर रहा था। टीचर दोनों से कहता है कि उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री है। यह सुनकर अरमान खुद डांस फ्लोर संभाल लेता है और अभीरा के साथ डांस करने लगता है। उधर मायरा को एहसास होता है कि उसे इत्र बनाने वाली कक्षा के लिए देर हो गई है। वह जल्दी से मुक्ति के पास जाने के लिए निकलती है। जल्दबाजी में मायरा 2 बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। इधर सालसा क्लास में डांस टीचर अरमान और अभीरा को एक मुश्किल स्टेप करने के लिए देता है। दोनों उस स्टेप को देखकर असहज हो जाते हैं। अभीरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे बुरा लगता है। उधर माधव रसपोरा के कर्मचारी से अपनी पेंशन वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वह कर्मचारी माधव को पागल कह देता है। वह सुरक्षा कर्मचारियों से माधव को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभीरा को इस बात का पछतावा होता है कि उसने अरमान को डांस क्लास में आने के लिए मजबूर किया। वह कहती है कि वह उम्र और समय से लड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसने यह नहीं सोचा कि समय के साथ हर इंसान की जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। अरमान अभीरा को हिम्मत देता है और उसे समझाता है, फिर भी अभीरा को इस बात का बुरा लगता है। उधर माधव रवि को मारने की कोशिश करता है। तभी राघव बीच में आकर माधव को रोकता है। रवि कहता है कि माधव झूठ बोल रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राघव माधव पर भरोसा करता है और रवि को थप्पड़ मार देता है। माधव राघव को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। राघव माधव को भरोसा दिलाता है कि वह रवि की पूरी जानकारी उसके पास भेज देगा। इसके बाद माधव और अभीरा राघव द्वारा रवि के खिलाफ उनकी मदद करने को लेकर बात करते हैं। इसी बीच अरमान को पता चलता है कि माधव ने राघव की मदद ली है। अरमान और माधव के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। अभीरा माधव से कहती है कि अरमान इसलिए नाराज है क्योंकि माधव ने उस पर भरोसा नहीं किया और राघव की मदद लेना बेहतर समझा। अभीरा कहती है कि माधव के इस फैसले से अरमान को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। माधव को लगता है कि अरमान इस बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। उधर मुक्ति मायरा से इत्र बनाने वाली कक्षा में न आने के कारण नाराज हो जाती है। मायरा मुक्ति से माफी मांगती है, लेकिन मुक्ति को पता चल जाता है कि मायरा उसके साथ नहीं बल्कि कबीर के साथ थी। यह जानकर मुक्ति मायरा की माफी को नजरअंदाज कर देती है। वहीं माधव विद्या के साथ अपने मन का दर्द साझा करता है। उधर अभीरा को पता चलता है कि अरमान ने भजन क्लबिंग की बुकिंग कर रखी है, लेकिन अरमान अचानक पहाड़ों पर घूमने जाने का फैसला करता है। अभीरा अरमान को जाने से रोक देती है।
इसके बाद अभीरा कावेरी और विद्या से बात करती है और उनसे मदद मांगती है ताकि माधव और अरमान के बीच सब कुछ ठीक हो सके। अभीरा और विद्या मिलकर अरमान और माधव को एक काम देती हैं। वे दोनों से चाय लाने के लिए कहती हैं। माधव कहता है कि उसे चाय बनाना नहीं आता। तब अरमान कहता है कि वह चाय ले आएगा, लेकिन माधव भी कहता है कि वह चाय बनाएगा। यह देखकर अभीरा मन ही मन सोचती है कि उसकी योजना काम कर रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकेप में देखने को मिला कि मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है जो कबीर के साथ जुगनू उत्सव में जाने वाली है। मायरा कहती है कि वह और कबीर अलग अलग जा रहे हैं। उधर अभीरा मुक्ति को बताती है कि वह अरमान के साथ जुगनू फेस्टिवल में जाने वाली है। यह सुनकर मुक्ति हैरान रह जाती है। उसे चिंता होने लगती है कि अगर मायरा, कबीर, अरमान और अभीरा एक ही जुगनू उत्सव में पहुंच गए तो कहीं चारों एक दूसरे के सामने न आ जाए। मायरा कबीर से कहती है कि उन दोनों की अपने अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियां हैं। कबीर कहता है कि उसे भी अपने परिवार की चिंता रहती है। मायरा फैसला करती है कि वह कबीर को माफ कर देगी। इसके बाद कबीर मायरा से अपने साथ गाना गाने के लिए कहता है। मायरा गाने से मना कर देती है। कबीर उससे पूछता है कि क्या वह उनकी नई दोस्ती का जश्न मनाने के लिए भी उसके साथ नहीं गाएगी। मायरा कहती है कि वह कबीर के साथ मंच पर जाकर गाना नहीं गा सकती क्योंकि इससे उसकी कूल छवि खराब हो जाएगी। मायरा उस महिला सिंगर को देखकर भी बुरा महसूस करती है जिस पर लोग उसके गाने को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। कबीर उस महिला की मदद करने के लिए आगे आता है। इसके बाद कबीर खुद गाना गाता है और अपनी शानदार आवाज से वहां मौजूद लोगों को प्रभावित कर देता है। उधर मुक्ति इत्र बनाने वाली कक्षा में मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा के न आने पर मुक्ति कक्षा के संचालक से कक्षा शुरू करने के लिए कहती है। इसी बीच मुक्ति मायरा को फोन करती है, लेकिन मायरा उसका फोन नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान सालसा सीखने के दौरान डांस करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी डांस टीचर अभीरा के साथ डांस करने लगता है। अभीरा को टीचर के साथ डांस करते देखकर अरमान को जलन होने लगती है। टीचर अभीरा की तारीफ करता है। वह अरमान से कहता है कि वह डांस के गलत स्टेप कर रहा था। अभीरा अरमान का बचाव करते हुए कहती है कि अरमान भी अच्छा डांस कर रहा था। टीचर दोनों से कहता है कि उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री है। यह सुनकर अरमान खुद डांस फ्लोर संभाल लेता है और अभीरा के साथ डांस करने लगता है। उधर मायरा को एहसास होता है कि उसे इत्र बनाने वाली कक्षा के लिए देर हो गई है। वह जल्दी से मुक्ति के पास जाने के लिए निकलती है। जल्दबाजी में मायरा 2 बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। इधर सालसा क्लास में डांस टीचर अरमान और अभीरा को एक मुश्किल स्टेप करने के लिए देता है। दोनों उस स्टेप को देखकर असहज हो जाते हैं। अभीरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे बुरा लगता है। उधर माधव रसपोरा के कर्मचारी से अपनी पेंशन वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वह कर्मचारी माधव को पागल कह देता है। वह सुरक्षा कर्मचारियों से माधव को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभीरा को इस बात का पछतावा होता है कि उसने अरमान को डांस क्लास में आने के लिए मजबूर किया। वह कहती है कि वह उम्र और समय से लड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसने यह नहीं सोचा कि समय के साथ हर इंसान की जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। अरमान अभीरा को हिम्मत देता है और उसे समझाता है, फिर भी अभीरा को इस बात का बुरा लगता है। उधर माधव रवि को मारने की कोशिश करता है। तभी राघव बीच में आकर माधव को रोकता है। रवि कहता है कि माधव झूठ बोल रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राघव माधव पर भरोसा करता है और रवि को थप्पड़ मार देता है।
माधव राघव को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। राघव माधव को भरोसा दिलाता है कि वह रवि की पूरी जानकारी उसके पास भेज देगा। इसके बाद माधव और अभीरा राघव द्वारा रवि के खिलाफ उनकी मदद करने को लेकर बात करते हैं। इसी बीच अरमान को पता चलता है कि माधव ने राघव की मदद ली है। अरमान और माधव के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। अभीरा माधव से कहती है कि अरमान इसलिए नाराज है क्योंकि माधव ने उस पर भरोसा नहीं किया और राघव की मदद लेना बेहतर समझा। अभीरा कहती है कि माधव के इस फैसले से अरमान को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। माधव को लगता है कि अरमान इस बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। उधर मुक्ति मायरा से इत्र बनाने वाली कक्षा में न आने के कारण नाराज हो जाती है। मायरा मुक्ति से माफी मांगती है, लेकिन मुक्ति को पता चल जाता है कि मायरा उसके साथ नहीं बल्कि कबीर के साथ थी। यह जानकर मुक्ति मायरा की माफी को नजरअंदाज कर देती है। वहीं माधव विद्या के साथ अपने मन का दर्द साझा करता है। उधर अभीरा को पता चलता है कि अरमान ने भजन क्लबिंग की बुकिंग कर रखी है, लेकिन अरमान अचानक पहाड़ों पर घूमने जाने का फैसला करता है। अभीरा अरमान को जाने से रोक देती है। इसके बाद अभीरा कावेरी और विद्या से बात करती है और उनसे मदद मांगती है ताकि माधव और अरमान के बीच सब कुछ ठीक हो सके। अभीरा और विद्या मिलकर अरमान और माधव को एक काम देती हैं। वे दोनों से चाय लाने के लिए कहती हैं। माधव कहता है कि उसे चाय बनाना नहीं आता। तब अरमान कहता है कि वह चाय ले आएगा, लेकिन माधव भी कहता है कि वह चाय बनाएगा। यह देखकर अभीरा मन ही मन सोचती है कि उसकी योजना काम कर रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। रिकेप में देखने को मिला कि मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है जो कबीर के साथ जुगनू उत्सव में जाने वाली है। मायरा कहती है कि वह और कबीर अलग अलग जा रहे हैं। उधर अभीरा मुक्ति को बताती है कि वह अरमान के साथ जुगनू फेस्टिवल में जाने वाली है। यह सुनकर मुक्ति हैरान रह जाती है। उसे चिंता होने लगती है कि अगर मायरा, कबीर, अरमान और अभीरा एक ही जुगनू उत्सव में पहुंच गए तो कहीं चारों एक दूसरे के सामने न आ जाए। मायरा कबीर से कहती है कि उन दोनों की अपने अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियां हैं। कबीर कहता है कि उसे भी अपने परिवार की चिंता रहती है। मायरा फैसला करती है कि वह कबीर को माफ कर देगी। इसके बाद कबीर मायरा से अपने साथ गाना गाने के लिए कहता है। मायरा गाने से मना कर देती है। कबीर उससे पूछता है कि क्या वह उनकी नई दोस्ती का जश्न मनाने के लिए भी उसके साथ नहीं गाएगी। मायरा कहती है कि वह कबीर के साथ मंच पर जाकर गाना नहीं गा सकती, क्योंकि इससे उसकी कूल छवि खराब हो जाएगी। मायरा उस महिला सिंगर को देखकर भी बुरा महसूस करती है, जिस पर लोग उसके गाने को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे होते हैं। कबीर उस महिला की मदद करने के लिए आगे आता है। इसके बाद कबीर खुद गाना गाता है और अपनी शानदार आवाज से वहां मौजूद लोगों को प्रभावित कर देता है। उधर मुक्ति इत्र बनाने वाली कक्षा में मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा के न आने पर मुक्ति कक्षा के संचालक से कक्षा शुरू करने के लिए कहती है। इसी बीच मुक्ति मायरा को फोन करती है, लेकिन मायरा उसका फोन नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान सालसा सीखने के दौरान डांस करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी डांस टीचर अभीरा के साथ डांस करने लगता है। अभीरा को टीचर के साथ डांस करते देखकर अरमान को जलन होने लगती है। टीचर अभीरा की तारीफ करता है। वह अरमान से कहता है कि वह डांस के गलत स्टेप कर रहा था। अभीरा अरमान का बचाव करते हुए कहती है कि अरमान भी अच्छा डांस कर रहा था। टीचर दोनों से कहता है कि उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री है।
यह सुनकर अरमान खुद डांस फ्लोर संभाल लेता है और अभीरा के साथ डांस करने लगता है। उधर मायरा को एहसास होता है कि उसे इत्र बनाने वाली कक्षा के लिए देर हो गई है। वह जल्दी से मुक्ति के पास जाने के लिए निकलती है। जल्दबाजी में मायरा 2 बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। इधर सालसा क्लास में डांस टीचर अरमान और अभीरा को एक मुश्किल स्टेप करने के लिए देता है। दोनों उस स्टेप को देखकर असहज हो जाते हैं। अभीरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे बुरा लगता है। उधर माधव रसबोरा के कर्मचारी से अपनी पेंशन वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वह कर्मचारी माधव को पागल कह देता है। वह सुरक्षा कर्मचारियों से माधव को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभीरा को इस बात का पछतावा होता है कि उसने अरमान को डांस क्लास में आने के लिए मजबूर किया। वह कहती है कि वह उम्र और समय से लड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसने यह नहीं सोचा कि समय के साथ हर इंसान की जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। अरमान अभीरा को हिम्मत देता है और उसे समझाता है, फिर भी अभीरा को इस बात का बुरा लगता है। उधर माधव रवि को मारने की कोशिश करता है। तभी राघव बीच में आकर माधव को रोकता है। रवि कहता है कि माधव झूठ बोल रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राघव माधव पर भरोसा करता है और रवि को थप्पड़ मार देता है। माधव राघव को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता है। राघव माधव को भरोसा दिलाता है कि वह रवि की पूरी जानकारी उसके पास भेज देगा। इसके बाद माधव और अभीरा राघव द्वारा रवि के खिलाफ उनकी मदद करने को लेकर बात करते हैं। इसी बीच अरमान को पता चलता है कि माधव ने राघव की मदद ली है। अरमान और माधव के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। अभीरा माधव से कहती है कि अरमान इसलिए नाराज है क्योंकि माधव ने उस पर भरोसा नहीं किया और राघव की मदद लेना बेहतर समझा। अभीरा कहती है कि माधव के इस फैसले से अरमान को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। माधव को लगता है कि अरमान इस बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। उधर मुक्ति मायरा से इत्र बनाने वाली कक्षा में न आने के कारण नाराज हो जाती है। मायरा मुक्ति से माफी मांगती है, लेकिन मुक्ति को पता चल जाता है कि मायरा उसके साथ नहीं बल्कि कबीर के साथ थी। यह जानकर मुक्ति मायरा की माफी को नजरअंदाज कर देती है। वहीं माधव विद्या के साथ अपने मन का दर्द साझा करता है। उधर अभीरा को पता चलता है कि अरमान ने भजन क्लबिंग की बुकिंग कर रखी है, लेकिन अरमान अचानक पहाड़ों पर घूमने जाने का फैसला करता है। अभीरा अरमान को जाने से रोक देती है। इसके बाद अभीरा कावेरी और विद्या से बात करती है और उनसे मदद मांगती है ताकि माधव और अरमान के बीच सब कुछ ठीक हो सके। अभीरा और विद्या मिलकर अरमान और माधव को एक काम देती हैं। वे दोनों से चाय लाने के लिए कहती हैं। माधव कहता है कि उसे चाय बनाना नहीं आता। तब अरमान कहता है कि वह चाय ले आएगा, लेकिन माधव भी कहता है कि वह चाय बनाएगा। यह देखकर अभीरा मन ही मन सोचती है कि उसकी योजना काम कर रही है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकेप में देखने को मिला कि मुक्ति मायरा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है जो कबीर के साथ जुगनू उत्सव में जाने वाली है। मायरा कहती है कि वह और कबीर अलग अलग जा रहे हैं। उधर अभीरा मुक्ति को बताती है कि वह अरमान के साथ जुगनू फेस्टिवल में जाने वाली है। यह सुनकर मुक्ति हैरान रह जाती है। उसे चिंता होने लगती है कि अगर मायरा, कबीर, अरमान और अभीरा एक ही जुगनू उत्सव में पहुंच गए तो कहीं चारों एक दूसरे के सामने न आ जाए।